नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार में सीट शेयरिंग के लिए दबाव बन रही है। जितने भी राजनीतिक दल हैं रस्साकसी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो अथवा महागठबंधन हो। बारी बारी से बताऊंगा और बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति बन चुकी है बिहार में। एनडीए और महागठबंधन दोनों के सामने बसपा कैसे खटक रही है, जीत हार कैसे तय करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल निशाने पे आ गई है। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो देखिए, मजेदार है। समझ में आ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई है। और अगर आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, जो लोग दे रहे हैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद, लेकिन जो लोग देना चाहते हैं, फोन पे और क्यूआर कोड दोनों हमने स्क्रीन पर लगा दिया है। आप चैनल को आर्थिक सहयोग करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। पल पल की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए में जो 2 दल है बिल्कुल बगावत कर रही है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ताल ठोक दिया है, बिल्कुल बागी हो गए हैं। अब ये एनडीए टूटा नहीं है, ऑफिशियल बाइट नहीं आई है कि एनडीए टूट गया है, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं आज 7 तारीख है और परसों यानी 9 तारीख को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है दिल्ली में। और दोनों दल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्लियर कर चुके हैं कि 9 तारीख से पहले हमें यह बता ही दीजिए कि हमें सीट कितना देने वाले हैं बिहार में, ताकि उस हिसाब से हम वोटिंग करें। अब प्रश्न यह उठता है कि चिराग पासवान 70 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 40 सीट मांग रहे हैं। 40 सीट मांगने के पीछे का जो तर्क है जीतन राम मांझी के लिए, वो कहते हैं कि 40 मिलेगा तभी तो हम 20 जीत पाएंगे और 20 विधायक हम के अगर जाएंगे सदन में तो वहां पर आपकी बातों को रख पाएंगे हम मजबूती से। अगर 1-2 विधायक जीत के जाते हैं तो हमारे बातों को हल्के से लिया जाता है, इसलिए हमें मजबूत बनाएं। भाई हम मंत्री तो बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन 1-2 विधायक रहते हैं तो हमारी बात मजबूती से नहीं रखा जाता। ये समस्या है जीतन राम मांझी का। तो उनको 40 सीट चाहिए और 70 सीट चाहिए चिराग पासवान को। तो 70, 40, 110 सीट हो जाता है। पूरी असेंबली में मात्र 243 सीट है। जदयू और भाजपा कहां जाए, ये उनको समस्या है। इधर महागठबंधन के जो कन्वेनर है, जो संयोजक है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक हमें इस बार सत्ता चाहिए, एनडीए को हराना है। चुनाव तो हम प्रतिशत वोट में पिछली बार भी जीत गए थे, 2020 में भी परसेंटेज वोट हमारा ज्यादा था और सीटों को हेरा फेरी करके 100-200 वोट इधर उधर करके हम सीटों में हार गए। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो क्यों नहीं जो कांग्रेस 70 सीट मांग रही है इसको 40 दिया जाए, यानी 30 सीट कम। उस 30 सीट को बहुजन समाज पार्टी को दे दिया जाए, ताकि हमारा महागठबंधन का जो अभियान है, जो हम संविधान बचाओ, SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये सब कुछ जो कर रहे हैं, बसपा साथ रहेगी। वरिष्ठतम लीडर है बहन मायावती जी, हमारे स्टेज पे आ जाएं तो सीधा संदेश आम जनता को जाएगा कि हम लोग जो चुनाव में हैं वो मनुवाद के खिलाफ हैं, सामंतवाद के खिलाफ हैं, देश के लुटेरे के खिलाफ हैं। जैसा कि ये बोलते हैं अक्सर, वोट चोर गद्दी छोर। और इस तरह से बहन जी को मनाने के लिए, महागठबंधन में लाने के लिए तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि जो रामगढ़ की सीट है, चैनपुर की सीट है, यानी 5 जिला में काफी अच्छा खासा बसपा का पकड़ है, तो बसपा को उधर का ही सीट दे दिया जाए। और जहां जहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जोरदार तरीके से एनडीए की तरफ से आगे बढ़ेंगे, वहां वहां बसपा को खड़ा कर दिया जाए। ये तैयारी महागठबंधन की है, लेकिन महागठबंधन के अभी तक ऑफिशियल जो है मैसेज नहीं मिला है और वो अभी तक बहन जी के पास नहीं गए हैं। बहन मायावती जी भी अपने कार्यकर्ताओं से साफ साफ कह रखा है कि बाय हुक और बाय क्रुक इस बार बिहार में हम पावर बैलेंस में आना चाहते हैं।
इतना सीट निकालना है कि बिहार की कोई भी सरकार बने लेकिन बगैर बसपा का ना बने। ये सिद्धांत पे बसपा चल रही है। प्रश्न ये उठता है कि आगे का सिनेरियो कैसा होगा, बिहार में गठबंधन में किसके साथ कौन रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2020 में बहुजन समाज पार्टी उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी जी के साथ गठबंधन किया था और बसपा को किसी प्रकार को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक सीट जो चैनपुर का जहां जमा खान चुनाव जीते थे वो बसपा के खाते में आई और 5 सीट सीमांचल के इलाके में ओवैसी जी को आया, उपेंद्र कुशवाहा को तो एक भी नहीं आया। तो कहने का मतलब यह गठबंधन कोई बड़ा गठबंधन था नहीं, इससे कुछ मिला नहीं, लेकिन जहां जहां महागठबंधन का बड़ा वोट बैंक है और बसपा का, दोनों अगर जुड़ जाता है तो सीटें कंफर्म हो जाती है, एनडीए वहां पर चुनाव हार जाती है। अगर 20-25 सीट का इजाफा बसपा के तरफ से हो जाता है तो महागठबंधन की सरकार बनना करीब करीब तय हो जाएगा और यही तैयारी है उधर चिराग पासवान के ऊपर। किसी को कोई भरोसा नहीं है कि अगर उनके मन मुताबिक सीट ना मिले तो वो 243 पे चुनाव लड़वा देंगे और 70 सीट जो मांग रहे हैं चिराग पासवान, उसमें से 5-10 ऐसी भी सीटें हैं जो जदयू की परंपरागत सीटें हैं, जहां जदयू मजबूत है, वो सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं। अब 70 में कितना बार्गेन किया जाए, 70 में अगर हम खींच के नीचे ले आते हैं 40 तक, वह भी ज्यादा है लोजपा के लिए। अब जब जीतन राम मांझी ने 40 मांगा है, अगर उनको बिल्कुल आधा कर दिया जाए, 20 सीट दिया जाए तो 40 और 20 60 हो जाती है। अब 243 वाली विधानसभा है तो क्या 70-70, 80-80 सीट पर ये चुनाव लड़ेंगे भाजपा और जदयू? बिल्कुल बेमेल सा लग रहा है और इन्होंने सबने शर्त रख दी है, बागी हो रखे हैं, सीधे कहते हैं अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं। उधर राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव जी के प्रस्ताव, बातचीत जो कहा जाता है मीटिंग में बसपा को शामिल कर लिया जाए, तो राहुल गांधी जी चुप्पी साध लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि साइलेंट सपोर्ट यानी साइलेंट समर्थन कांग्रेस का मिल रहा है कि हाँ भाई बसपा को अगर साथ कर लेते हो तो ये फायदा हो सकता है। मैं आपको बता दूं जगह जगह पे जहां जहां कैंपेन चल रहा है, बसपा अपने कार्यकर्ता अभियान, मतदाताओं को जोड़ने का अभियान कर रही है। खास करके बसपा के साथ वाम दलों का टसल होता है। वाम दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो अति पिछड़ा, SC ST इस तरह के जो उनके वोटर्स हैं वो बसपा को काटते हैं। बसपा उन्हीं वोटर के ऊपर ध्यान देती है। प्रश्न ये उठता है कि जो वाम दल है वह भी उन तमाम शोषित वंचितों की बात करते हैं और बहुजन समाज पार्टी भी शोषित वंचितों की ही बात करती है। इसलिए वाम दल ज्यादा खतरा है बसपा के लिए। और रही बात जो दबंग लोग हैं, जो आरजेडी के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, वो तो ऐसे भी बसपा को वोट देते नहीं है। तो बसपा के लिए समस्या बनती जा रही है वामपंथ, वाम दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी। और अगर महागठबंधन में आ जाती है बसपा तो 10-15 सीट इसको निकल जाएगा बड़ी आराम से। जितनी सीट इन्हें दी जाएगी, जगह देख के दी जाएगी कि कौन सा विधानसभा मिल रहा है, तो वहां इनको अपने सीट का इजाफा होगा, बसपा काफी मजबूत होगी। लेकिन बसपा के सामने अभी तक कोई प्रस्ताव रखा नहीं गया। ये सारी चर्चा का विषय है कि हम इस तरह से चुनाव जीत सकते हैं। उधर एनडीए से भी क्लियर मैसेज नहीं आया है कि चिराग पासवान अथवा जीतन राम मांझी बाहर जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।